एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं हुआ है। मैंने तुरंत अपनी पर्सनल ओपिनियन हटा दी। ये प्लान मर्डर था कि आईफोन इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में ही बनेगे। ट्यूमर है जो साइज में टेनिस बॉल जितना बड़ा है। यह लेकर शॉपकीपर पर हमला कर दिया। क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन के बाद सीज फायर पर राजी हो गए। गाइस, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं दीपिका काकर की, जिनके फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी फेवरेट एक्टर्स के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में उदासी भरी आवाज़ में बताया कि दीपिका के लीवर में एक ट्यूमर है जो साइज में टेनिस बॉल जितना बड़ा है। शोएब ने बताया, जब मैं चंडीगढ़ में था तो दीपिका को पेट में दर्द शुरू हुआ। पहले हमने सोचा एसिडिटी की वजह से है, पर दर्द कम नहीं हुआ। फैमिली डॉक्टर ने कंसल्ट किया, उन्होंने एंटीबायोटिक दिए और ब्लड टेस्ट कराने को बोला। रिपोर्ट से पता चला कि दीपिका के लीवर के लेफ्ट लूब में ट्यूमर है और वो बहुत बड़ा है। खुशकिस्मती से अब तक के टेस्ट में कैंसर का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन अभी कुछ और टेस्ट पेंडिंग है। कल एक इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है जो सब कुछ क्लियर करेगी। दीपिका आज लीवर स्पेशलिस्ट से मिलने वाली है ताकि आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सके। तो गाइस, अब बात करते हैं उदयपुर के दान मंडी एरिया की, जहां नींबू खरीदने को लेकर जोरदार झगड़ा हो गया। सब्जी मंडी में दो ग्रुप के बीच छोटी सी बात पर बहस हुई, बढ़ती चली गई। एक ग्रुप वापस आया और साथ में तलवारें और लठियां लेकर शॉपकीपर पर हमला कर दिया, जिससे दो लोग घायल हो गए। झगड़े ने तब और तेज रूप ले लिया जब पत्थरबाजी हुई और कुछ तलवारों के काट को आग लगा दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर एरिया में हैवी फोर्स तैनात कर दी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश है। सो गाइस, अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जो रिसेंटली कामरा एयरबेस पर अपनी स्पीच में बोले कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन की बातें करने को तैयार है। ये बात उन्होंने तब कही जब दोनों देश के इंटेंस क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन के बाद सीज फायर पर राजी हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा, हम इंडिया के साथ अमन की बात करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही ये भी जोर दिया कि स्पेस के कंडीशन में कश्मीर इश्यू को एड्रेस करना जरूरी है। तो गाइस, अब बात करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने एप्पल के सीईओ कुक से कहा है कि आईफोन इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में ही बनेंगे। पहले टिम कुक ने ये बताया था कि ज्यादातर आईफोन जो यूएस में बिकेंगे वो इंडिया से सोर्स होंगे, जबकि चाइना दूसरे मार्केट के लिए आईफोन बनाएगा। एक रिसेंट इवेंट में ट्रंप ने कहा कि इंडिया ने उनको एक ऐसी डील ऑफर किया जिसमें यूएस गुड्स पर बिल्कुल भी टैरिफ चार्ज नहीं किया जाएगा। सो गाइज, एक बहुत ही दुखद की बात है, मैक्सिको से 23 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वलीरिया को तब गोली मार दी गई जब वो टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आदमी जिसे गिफ्ट देने का बहाना लेकर वो उनके ब्यूटी सलून में गोदराजारा मैक्सिको के जेलिस्को सिटी में गया, उसी ने उन पर फायरिंग कर दी। स्टेट प्रोसेक्टर ऑफिसर ने बताया कि ये तो गाइस तुर्की के कोनिया प्रोविंस के कुल्लू के नॉर्थ ईस्ट में 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। 15 मई 2025 को शाम 3:46 बजे लोकल टाइम पर जमीन के हिलने की आवाज अहंकार तक भी महसूस हुई जब वहां यूक्रेन प्रेसिडेंट भी विजिट पर थे। अभी तक कोई खराबी या जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अथॉरिटीज पूरी तरह सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। सोशल मीडिया पर लोगों के घबराने और गाड़ियों के हिलने के कुछ वीडियो भी आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ की सच्चाई कंफर्म नहीं हुई है। सो गाइस, कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर किया था। ये पोस्ट उन्होंने ट्रंप के कमेंट्स पर बनाया था, जिसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक को इंडिया में फैक्ट्री बनाने से रोकने की बात हुई थी। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने उनको कॉल करके बोला कि ये पोस्ट हटा दिए।
कंगना ने कहा, रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं अपने वो ट्वीट डिलीट करूं जो मैं ट्रंप के बारे में डाली थी। मैंने तुरंत अपनी पर्सनल ओपिनियन हटा दी इंस्टाग्राम से। सो गाइस, अब बात करते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक की, जो अपनी और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस लेना चाहता है। उन्होंने कई महीने पहले एफआईआर दर्ज करवाई, सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन अब तक उनका एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं हुआ है। अरमान ने बताया कि हाल ही में अननोन कार उनका पीछा कर रही थी, जिस पर उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन को कॉल किया, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो अपने ऊपर लगाए गए केस को झूठा और बेबुनियाद कह रहे हैं, अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होने से इनकार करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।